हरी भरी घाटियों के बीच बसा एक शांत गांव। इस गांव में साधारण से दिखने वाले पर मेहनती किसान रहते थे। गांव की गलियों में बैल की गाड़ियों की खटर पटर और पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती थी। लेकिन इन किसानों का जीवन आसान नहीं था। कई बार सूखा पड़ जाता तो कई बार बाढ़ उनकी मेहनत बहा ले जाती। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग किसान धर्मपाल थका हारा खेत से लौट रहा था। उसके माथे पर पसीना था और आंखों में चिंता। उसी समय आसमान से एक प्रकाश रेखा उतरती है और उस उजाले से भगवान गणेश जी प्रकट होते हैं। उनके वाहन मूषक पास ही खड़ा था, जो दिखने में छोटा लेकिन चतुराई से भरा हुआ था। धर्मपाल हैरान होकर खड़ा रहा, लेकिन गणेश जी मुस्कुराते हुए कहा, धर्मपाल परेशान मत हो, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है। मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव को एक सीख देने आया हूँ, जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। गणेश जी गांव वालों को पास के एक पुराने पीपल के पेड़ से नीचे बुलाते हैं। सभी किसान, महिलाएं और बूढ़े वहां इकट्ठा होते हैं। गणेश जी ने को समझाया, समस्या तब बड़ी लगती है जब हम अकेले उससे लड़ते हैं, लेकिन जब हम एकजुट होकर कठिनाई का सामना करते हैं तो सबसे मुश्किल हालात भी आसान हो जाते हैं। फिर उन्होंने मूषक को इशारा किया। मूषक एक तरफ दौड़ता है और खेत की मेड़ पर चढ़कर वहां की मिट्टी को हिलाता है। अचानक सबको पता चलता है कि मिट्टी के नीचे एक पुराना जल स्रोत छिपा हुआ है। गणेश जी कहते हैं, तुम सब मिलकर इस जल स्रोत को संभालो, यह कभी सूखने वाला नहीं। जब तक तुम मिलकर काम करोगे तुम्हारे खेत हरे भरे रहेंगे। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत मिलकर उस स्रोत से नहरें खोदी और खेतों तक पानी पहुंचाया। धीरे धीरे गांव की सूखी जमीन हरी होने लगी और सुनहरे धान की बालियां हवा में लहराने लगी। किसान प्रसन्न होकर फसल काटने लगे और चारों ओर खुशहाली फैल गई। कुछ दिन बाद गांव पर एक व्यापारी की नजर पड़ी। वह चाहता था कि गांव की उपज सस्ते में खरीद ले। उसने किसानों को बहलाने की कोशिश की और कहा, तुम्हारी मेहनत का इतना दाम कोई नहीं देगा। मुझे सब अनाज बेच दो, वरना तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। किसान घबरा गए, लेकिन गणेश जी फिर से प्रकट हुए और बोले, याद रखो, लालच से बड़ा कोई जान नहीं। मेहनत की सही कीमत तब मिलती है जब इंसान धैर्य से और विश्वास बनाए रखे। गणेश जी ने मूषक को भेजा, जिसने व्यापारी की गाड़ियों को उतर दिया। गाड़ी का पहिया टूट गया और व्यापारी भाग खड़ा हुआ। किसानों को समझ आ गया कि अगर वे एकजुट रहे, अपनी मेहनत पर भरोसा रखे, तो उन्हें धोखा नहीं दे सकता। गांव की समृद्धि धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोग गणेश जी की आराधना करने लगे। हर खेत की मेड़ पर छोटे छोटे गणेश जी के मिट्टी के स्वरूप बनाए गए। गणेश जी का अंतिम संदेश गूंजता है, जो इंसान एकजुट होकर परिश्रम करता है और लोभ से दूर रहता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि सदा बनी रहती है।